इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है आर्टिफैक्ट वोल्ट बैरियर कोलैप्स कोई सिंपल इंसिडेंट नहीं था। बैरियर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के हेड ने तुरंत इनोवेटर पेंटागन आर्टिफैक्ट की जांच की जिसका यूज कोलैप्स में हुआ था, लेकिन इसमें कोई माना रिएक्शन नहीं मिला जैसा कि उसके मालिक ने कहा था। सिंगल यूज आर्टिफैक्ट इस्तेमाल के बाद वह अपना माना रिएक्शन खो देता है और आखिर में कंक्लूजन निकाला गया, इसे एक अजीब आकार वाला नेकलेस मान लिया गया और इसके साथ ही बड़ी और छोटी गड़बड़ियों को छोड़ते हुए यूनिवर्सिटी लीग खत्म हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विकिर को, जो कि नहा के फ्रेश हो चुका था, तभी उसकी नजर एक साइड में पेपर के ऊपर जाती है। विकिर उस लेटर को देख कहता है आखिर ये क्या है, और उस लेटर को पढ़ता है जिसमें बताया गया था मॉक इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन के बारे में, और उस कंपटीशन के बारे में बताया गया था इकोनॉमिक का फॉलो इंसान बनाते हैं पर उसको इंसानी ताकत से प्रोटेक्ट करना नामुमकिन है। लेकिन कुछ रेयर जीनियस होते हैं जिनकी नज़र बड़े बड़े ट्रेंड तक पहुंच जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन रेयर लोगों में से एक हो तो ये कंपटीशन बिल्कुल तुम्हारे लिए है। ये कंपटीशन यहाँ पर होगा जहाँ इकोनॉमी का बैकबोन शुरू होता है। टारगेट है सारे एकेडमी के स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद उन्हें सिर्फ 1 वीक का टाइम मिलेगा, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। विकिर उस लेटर को देख कहता है मनी मन एक मॉक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन। मुझे लगा था कि सर्वाइवल कंपटीशन ही आखिरी था, लेकिन सच में हर चीज़ का एक कंपटीशन होता है। तभी विकिर के पीछे अचानक से वॉशरूम से पिगी निकलता है और कहता है कि विकिर ये तुम्हारा नेकलेस है ना। विकिर उस नेकलेस को लेते हुए कहता है कि हाँ मैं इसे वॉशरूम में ही भूल गया था, तुम्हारा थैंक यू पिगी। पिगी बोलता है कि अरे कोई बात नहीं। वो नेकलेस आई मीन वो डीमन पिगी को देखते हुए कहता है सिर्फ देख के ही लगा था कि लड़के और लड़कियां एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिला। उसकी बातें विकिर सुन लेता है। वो कहता है गुस्से में मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर तूने कुछ भी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की तो मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस डीमन की फट जाती है। वो कहता है कि रुको, मैं तो बस देख रहा था कि डॉम की सुविधा कितनी अच्छी है। पिगी हल्की उनकी बातें सुनता है। वो कहता है विकिर क्या तुमने कुछ कहा। विकिर उस नेकलेस को पीछे छुपा लेता है। वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस टेबल पर वो पोस्ट देख रहा था। वो कैसा है। पिगी बताता है ये जल्दी मॉक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है। ये एक कंपटीशन है जिसमें तुम अच्छे सेक्टर और स्टॉक को चुन के अंदाजा लगाते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। और एक्साइटेड होते हुए कहता है कि इसे फेमस बुर्जुआ फैमिली ने होस्ट किया है। पिगी आगे बताता है अगर तुम जीते या हाई पोजीशन पर आते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मेरे कॉम्बैट ग्रेड में काफ़ी कमियाँ हैं तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय उस कंपटीशन में जाके एक्स्ट्रा ग्रेड को कमाने का। विकिर उसकी बातें सुन मनी मन कहता है कि पिगी में कॉम्बैट स्किल की कमियां हैं, लेकिन दूसरे फील्ड में उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इंफॉर्मेशन जमा करने और उसे एनालाइज करने में। विकिर यही सब सोच रहा था और पीछे में मैडम बेबी उस नेकलेस को खाने की कोशिश कर रहा था। वो तो नेकलेस कहता है कि हे तुम कौन हो। विकिर आगे बताता है अगर सैंडी विंडी को इसके बारे में पता चले वो तुरंत पिगी को अपने साथ मिलाने के लिए हंगामा कर देगी। और वो इमेजिन भी करता है कि सैंडी विंडी क्या कहेगी। वो कहते हैं कि इससे पहले कि पिगी को कोई और ले ले हमें उससे पहले अपने साथ मिला लेना चाहिए। वो नेकलेस बेबी स्पाइडर कहता है कि हे हटो तुम ये क्या कर रही हो। तभी पिगी कहता है कि और इस बार मैं जरूर सिंघिया को बीट कर दूंगा। विकिर को समझ में नहीं आता सिंघिया बीच में कहाँ से आ गई। तो पिगी बताता है मैं हमेशा उसे पिछले कॉन्टेस्ट में हारता रहा हूँ और मैंने सुना है कि वो इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन इस बार मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी उसकी नज़र घड़ी के ऊपर जाती है। वो कहता है अभी टाइम क्या हुआ, अरे मैं तो लेट हो गया। और पिगी विकिर से कहता है कि विकिर मैं पहले जा रहा हूँ, मेरा एक प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट है। विकिर कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने पीछे देखता है। वो डीमन कहता है कि अरे कोई इस जानवर का हटाओ। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं रात की गलियों में, चांदनी रात को अंधेरी गलियों में एक इंसान जो किसी से डर के भाग रहा था और वो भागते भागते थक जाता है। वह मनी मन गालियां देते हुए कहता है कि डैम अगर वो वुमेन ओसोबोरस ना होती मैं इंपीरियल कैपिटल को पूरी तरह से निगल सकता था। फिर उस बंदे को एक आवाज आती है एडवर्ड वार्नर जूनियर। ये सुन वो बंदा वो घबरा जाता है। वो डरते हुए पीछे देखता है। वो देखता है कि एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो। हम देखते हैं कि और को नहीं बल्कि नाइट ऑफ द हाउंड होता है। वो बंदा नाइट ऑफ द हाउंड को देख के मनी मन कहता है मुझे उसकी प्रेजेंस सेंस ही नहीं हुई। और वो बंदा विकिर को कहता है क्या तुमको ओसोबोरस ने भेजा है। ये शायद नाइट ऑफ द हाउंड जिसके बारे में ओसोबोरस कह रही थी वो उसका हंट करना चाहती है। विकिर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो एडवर्ड। नहीं, तुम्हारा पुजारी नाम सेंट वर्वन। ये सुन एडवर्ड कहता है कि आखिर तुम मेरे पास्ट को क्यों खंगार रहे हो। विकिर आगे कहता है कि रैंक ग्रेजुएटर इंटरमीडिएट नॉर्थन न्यू कल्ट OMH सेक्ट का हाई प्रीस्ट 25 साल पहले तुमने अपनी चचेरी बहन को सेक्रीफाइस करके मार डाला और उसे ऑफरिंग के रूप में तुमने डीमन से पहला कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद तुमने अपनी धार्मिक एक्टिविटी करते हुए हजारों फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसके कुछ सालों बाद तुमने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया और खोवादी फैमिली का विद्रोह किया और अपने गहन स्क्रिप्चर का नॉलेज का यूज करके तुम टेंपल के अंदर एक जासूस बन के घुस गए और होली वॉर के टाइम
तुमने पीछे से ह्यूमन एलायंस के साथ विश्वासघात किया और तुमने टूडो और बियांका पे उन पर घाट लगा के चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या मैं सही हूँ? वो बंदा कहता है कि हाँ तुम सही हो, मेरे पृष्ठ होने के बारे में और मेरी चचेरी बहन को खुद से मारने के बारे में। अचानक से विकिर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद तुम किस बारे में बकवास कर रहे थे। अगले ही पल विकिर उसके अटैक से बचते हुए इसको सिर को ही उड़ा देता है। वो कहता है, भले ही ये चीजें अभी नहीं हुई है लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ना ये बेवकूफ़ी होगी। विकिर उसको मारने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, तभी विकिर को एक गंध आती है। वो रुक जाता है। वो कहता है, ये तो मैजिक की गंध है। उसके बाद विकिर उस बंदे के पास जाता है। वो कहता है कि इसके पॉकेट में कुछ है। विकिर उस बंदे के पॉकेट में से एक लेटर निकालता है जो कि इंटेलिजेंटिया सा होता है, माफी माना पत्र। सिंपल शब्द में बोलूं, एक ऐसा लेटर जो तुमने क्राइम किया है, इस लेटर को लेने के बाद तुम्हारे सारे क्राइम माफ हो जाते हैं। विकिर उस लेटर को देखते हुए कहता है कि खोवादी डीमन 9th क्रॉप्स डेंथालियन के खत्म हो जाने के बाद इंटेलिजेंसिया की बिक्री रुक जानी चाहिए थी, पर फिर भी डीमन की मैजिक स्मेल बनी हुई है। वो नेकलेस भी, वो डीमन भी उस गंध को सूंघते हुए कहता है कि ये गंध फैल रही है और भी गहरी हो रही है। ये जरूर 6th क्रॉप्स है जो कि 9th क्रॉप्स का करीबी दोस्त था। विकिर कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से खोवादी को चेक करना होगा, और ये भी कि ये आदमी जो पहले बोल रहा था ओसोबोरस के बारे में, जो इंपीरियल कैपिटल के क्रिमिनल को हंट करती थी, अब मुझसे मिलना चाहती है। मैंने सोचा था वो बस एक साइकोपैथ है। तभी सीन कट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर ओसोबोरस को, जो वहाँ पर आ चुकी थी, और वो बिल्डिंग पे से जंप कर देती है और वो मरे हुए बंदे के पास बढ़ने लगती है और वो कहती है, तो वो पहले ही यहाँ पर आके चला गया, और जाके वो बंदे के सर को उठाती है। वो कहती है कि वो आखिर कब मेरे पास आएगा और अपने सुंदर चेहरे को दिखाएगा, और एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहती है, क्या मुझे थोड़ा और भी सहना होगा। तभी सीन कट होता है कैपिटल के अंदर भीड़ भड़ा के इलाके में। देखते हैं एक बंदे को जो कि एक स्टॉल के ऊपर जाता है और एक मास्क खरीदता है। तो वो स्टॉल वाले आंटी कहती है, तुम्हारा थैंक यू खरीदने के लिए। हमें पता चलता है कि वो बंदा वो और कोई नहीं बल्कि विकिर था। वो कहता है, जैसे उम्मीद थी वीकेंड के टाइम कैपिटल की सड़कों के ऊपर लोगों की काफी भीड़ रहती है। तभी अचानक विकिर की नजर दूसरी साइड जाती है। वो कहता है कि क्या ये वही जगह है। हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि खोवादी टेम्पल का ओल्ड टेट्रामेंट ब्रांच नंबर 2 होता है। एक प्रीस्ट जो कि सड़कों के बीच में होता है, वो कहता है कि आओ आओ पश्चाताप करो, आज स्पेशल डिस्काउंट है, अपने पापों को आधे दाम पे धोने का ये गोल्डन चांस है। इसके बाद हम देखते हैं दो लोगों को जो कि अपने में ही बात कर रहे होते। वो बंदा कहता है, मैं अब तक गिल्टी से सफ़र कर रहा था लेकिन अब मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। तो उसकी बंदी कहती है कि उस इंसिडेंट के कारण है ना। उसका बंदा कहता है कि हाँ, जब मैं नशे में था तब मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने एक बच्चे को ठोक दिया। उसकी बंदी कहती है कि तो वो बच्चा मारा गया। तो उसका बंदा कहता है कि हाँ, मैं उससे काफ़ी परेशान था। उस बच्चे के मर जाने पर मुझे ठीक से रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ, जबकि यहाँ पर इंटेलिजेंटिया पर डिस्काउंट चल रहा है। और दोनों इबिल स्माइल देते हैं। वो बंदा कहता है कि और मैंने बहुत महंगा वाला इंटेलिजेंटिया खरीदा है, तो इसलिए मुझे फैमिली को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये अच्छा नहीं है? उसकी बंदी कहती है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। विकिर और वो डीमन नेकलेस उसकी बातें सुनते हैं। वो डीमन नेकलेस कहता है कि हे मास्टर, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? दिखावा के छोड़ के वो डीमन से बिल्कुल अलग नहीं है। और वो डीमन की नज़र भी उस लंबी बड़ी लाइन के ऊपर जाती है। वो कहता है कि आखिर ये दुनिया कहाँ जा रही है। विकिर उसकी बातें सुन के कुछ नहीं कहता। वो भी लाइन के अंदर लग चुका था और वो इंतजार कर रहा था अपना नंबर आने का, और आखिर में उसका नंबर भी आ जाता है। एक प्रेस करता है कि थैंक यू इंतजार करने के लिए। वो आगे कहता है कि तो तुमने कौन सा पाप किया है? क्या तुम स्पेशल इंटेलिजेंटिया को ढूंढ रहे हो? विकिर उस प्रेस से कहता है कि अगर मैं अपने पिछले पापों का पश्चाताप कर सकता हूँ तो क्या मैं उन पापों का भी नहीं कर सकता जो मैं फ्यूचर में पाप करूँगा? वो प्रेस कहता है कि अगर तुम पहले ही इंटेलिजेंटिया को खरीद लेते हो तो ये मुमकिन है, तो तुम कौन सा पाप करने के बारे में सोच रहे हो? विकिर उस प्रीस्ट के पास जाता है। वो कहता है कि सच में एक भयानक घोर पाप। ये सुनकर तो वो प्रीस्ट वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत अच्छे, तब तुम सही जगह पे आए हो, लेकिन भयानक घोर अपराधों के लिए इंटेलिजेंटिया काफ़ी महंगा होता है। अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो तुम जाकर VIP वाली जगह पे बैठ के आराम से चाय पीते हुए इंतजार कर सकते हो, लेकिन आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि वो घोर अपराध वो क्या है? विकिर कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने पड़ोसी के सुअर को मारने वाला हूँ। ये सुन वो प्रीस्ट कहता है कि तो क्या तुम इसे वो घोर अपराध कहते हो? विकिर कहता है कि हाँ, सुअर भी एक जिंदा बींग है और जिंदा चीज को मारना एक पाप ही होता है। ये सुन के तो वो प्रीस्ट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या मैं तुझे ऐसा दिखता हूँ कि मेरे पास अच्छा बनने का टाइम है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक प्रीस्ट हूँ? मैंने पियकड़ को दूसरों को कुचलते हुए देखा है, बदमाशों को दूसरों के घर में आग लगाते हुए देखा है, मैंने हर तरीके के कमीने को देखा है, लेकिन सुअर को मारने वाला बेवकूफ़ को मैं पहली बार देख रहा हूँ। और गुस्से में वो लेटर पे स्टंप मारते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये तुझे दे दूंगा क्योंकि ये बहुत प्यारा है। और वो लेटर को मोड़ते हुए विकिर की तरफ फेंक देता है। वो कहता है कि ये ले तेरा माफी माना पत्र, 1 गोल्ड पे कर और यहाँ से चले जा और यहाँ पर दोबारा मत आना। विकिर उस लेटर को लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो कुछ नहीं कहता और विकिर उस लेटर को देखता है जिसमें लिखा हुआ था इंटेलिजेंटिया किए गए क्राइम को माफ करता है। और वो कहता है जैसा सोचा था, टेम्पल के अंदर भी इंटेलिजेंटिया के अंदर हल्की डीमन की स्मेल आ रही है। वो डीमन नेकलेस भी कहता है कि हाँ, ये पक्का 6th क्रॉप्स की ही गंध है।
विकीर कहता है कि हाँ, शायद वो अभी टेंपल के अंदर नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं बोल सकता हूँ कि वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो जरूर कहीं कैपिटल में ही होगा। तभी विकीर की नज़र एक बंदे के ऊपर जाती है। विकीर उस पर्सन को देख छिप जाता है। वो कहता है कि जिसे एकेडमी में होना चाहिए था, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। प्रेसिडेंट डोलरेस, हम देखते हैं डोलरेस को जो कि अपना भेष बदल के आई हुई थी और वो भी जाके उस लाइन में लग जाती है। वो आसपास देखते है कि कोई उसे पहचान तो नहीं रहा। जब देखती है कि कोई नहीं पहचान रहा, तब उसे रिलीफ महसूस होता है। वो सोचती है क्या मुझे यहाँ पर यूं अंदर आके कहना चाहिए था कि मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमने आई हूँ। शायद मेरे लिए सेंटेंस के लिए इस तरह छिप के अंदर आना और भी ज़्यादा सकी लग रहा है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग ओल्ड टेट्रामेंट टेम्पल में इंटरजेंटिया खरीदने आए हैं। इंटरजेंटिया फैमिली की प्रतिष्ठा के कारण नहीं। दांतालियन के मर जाने के बाद उनके लापरवाही से इंटेलिजेंस लेने देने का खुलासा होने के बाद भी ये काम और भी खुले तरीके से किया जा रहा है। अभी खौफवादी केवोस में है। ओल्ड और न्यू टेटामेंट टकरा रहे हैं। इसके कारण पूरे एम्पायर में वायरस जैसा कल्ट फैल रहा है। भले ही उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंटोजेंटिया फैमिली को खो दिया है, लेकिन वो अभी अपने वेल्थ को कैसे बनाए हुए हैं। क्या सिर्फ इंटोजेंट बेच के, या उन्होंने कोई नया सोर्स खोज लिया है। यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आई। लेकिन फिर भी तभी एक आवाज़ आती है कि वो आ गए। वो यहाँ पर सच में आ गए। सभी पब्लिक को हैरान हो जाती है। दूसरी साइड देखने लगते हैं। यहाँ पर सच में कार्डिनल हम्बल आ गए। कार्डिनल हम्बल आते हैं, सबको हाथ हिलाते हैं। लोग कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए। हमें कार्डिनल के बारे में बताया जाता है। ओल्ड ऑटेटेरियम फैक्शन के कार्डिनल हम्बट रूइन खवादी। डोलरेस वो कार्डिनल को देख के वो डर जाती है और वहाँ से चिपचिप निकलने लगती है। कार्डिनल की भी नज़र उसके ऊपर चली जाती है। डोलरेस वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है। कार्डिनल एक बंदे को अपने पास बुलाता है। वो कहता है सहयोगी, मुझे कुछ परेशान कर रहा है। टेंपल के अंदर जाने से पहले मैं आसपास कुछ देखना चाहता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, और कार्डिनल वहाँ से जाने लगता है। पीछे से लोग कहते हैं कि कार्डिनल आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए। इसके बाद हम देखते हैं डोलरेस को जो कि वहाँ से भाग रही थी। वो कहती है कि हम्बर्ट नहीं, मेरे फादर। वो बताते हैं कि अपने फादर इंटेलिजेंट के लिस्ट और डीमन क्वालिटी के बीच संबंध को जानने के बाद मेरे और मेरे फादर ओल्ड टेटामेंट कार्डिनल के बीच संघर्ष और भी गहरा हो गया। जबकि मैं न्यू टेटामेंट फैक्शन को आदर्शों को फॉलो करती हूँ। मेरे शुरू से यही इरादा था। और डोलरेस भागते भागते किसी से टकरा जाती है। वो गिर जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जाते हुए आगे नहीं देख पाई। और मन ही मन कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पत्थर से टकरा गई। तभी पीछे से दो गार्ड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये रहे सस्पिशियस लोग, उन्हें पकड़ लो। डोलरेस उन्हें देख हैरान हो जाती है। तभी वो बंदा जो कि हुडी पहना हुआ था, वो डोलरेस को हाथ को पकड़ लेता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। पीछे से वो गार्ड कहता है कि हे रुक जाओ वहीं, लेकिन ये रुकता नहीं है। वो डोलरेस को पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और पीछे से वो दोनों गार्ड पड़े हुए थे और वो गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि अब आगे हिलने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ कार्डिनल भी आ जाता है। वो कहता है कि अपने मार्क्स को उतारो और अपने चेहरे को दिखाओ। वो दोनों अपने हुडी को उतारते हैं और कहानी में बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये विकी और डोलरेस नहीं होती बल्कि कोई और होता है। वो सादा पहने वाला हुडी। वो कहता है ओल्ड टेटामेंट टेम्पल में मेहमानों को स्वागत करने का अजीब ही तरीका है। कार्डिनल उसे देख तो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप, वो बंदा कहता है कि कार्डिनल हम्बल बहुत टाइम हो गया है तुम्हें देखे। लेकिन उनके ऊपर ही विकीर और डोलरेस वो छुपे हुए थे। लेकिन विकीर ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क का यूज़ किया था और वो डोलरेस के काफ़ी करीब था, जिससे डोलरेस वो शर्मा रही थी। और सभी की हैरानी भरे चेहरे के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है।